ऐसे प्रेयसी के केस के लिखूंगा मैं, अंग अंग में उमंग संग केसरी तरंग, छंद किसी और क्यों विशेष के लिखूंगा मैं। और अगर कविता की चौथी पंक्ति आपके दिल तक दस्तक दे तो मैं शुरू होना चाहता हूं, पहुंचना चाहता हूं आप सब तक कि भारती की आरती का दीप बन गया हूं मैं, गीत कैसे प्रेयसी के केस के लिखूंगा मैं, अंग अंग में उमंग संग केसरी तरंग, काव्य किसी और क्यों विशेष के लिखूंगा मैं, देश के लिखूंगा या महेश के लिखूंगा मैं। ये नील पीतांबर पहनकर, नील वर्ण पहनकर अगर यहां पर खड़ा हूं तो कोई मुझे बीएसपी का समर्थक मत समझ लेना। यह मेरे महादेव भोले शिव का रंग है जो हलाहल पीकर पूरे विश्व के कल्याण के लिए यहां पर हमारे सबके समक्ष उपस्थित रहते हैं, जो जीवों का कल्याण करते हैं। और कहता हूं मैं कि हिंदुस्तान का पानी वरदानी स्वाभिमानी। क्या है हिंदुस्तान का पानी, क्या है हिंदुस्तान का तेवर। इंद्रप्रस्थ की पावन भूमि में खड़े होकर कहता हूं कि हिंदुस्तान का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी, साध्य सिद्धि है तू साधना में जो रमे कहीं, साधक में सिद्धता ऋचाएं घोलने लगी। मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा तो फिर, मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा तो फिर, स्वागत में द्वार भी दिशाएं खोलने लगी, युद्ध से पहले भर अंजुर में पिया कहीं, भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी, भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी। और मेरी माताओं की उपस्थिति होती है, माताओं के सम्मान में मैं चार पंक्तियां और कहता हूं और जुड़िएगा। ये हमारी मातृशक्ति क्या है कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति रक्त की रवानी याद रखना। हमारी देश की माताओं का चरित्र वो नहीं है जो आज रील में दिखाया जाता है। आपको चार पंक्तियों में बताता हूं कि माताएं हमारे देश की कौन है, कैसी होती हैं और रियल में क्या है माताएं। कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति रक्त की रवानी याद रखना, पन्नाधाय पद्मिनी और हाड़ा रानी जैसी मातृभूमि प्रेम की कहानी याद रखना। एक बार मन से तालियां बजाइए आप किसी पीछे तक। मैं पढ़ता हूं कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति रक्त की रवानी याद रखना, पन्नाधाय पद्मिनी और हाड़ा रानी जैसी मातृभूमि प्रेम की कहानी याद रखना, नायडू चेन्नम्मा दुर्गा वीर झलकारी जैसी, नायडू चेन्नम्मा दुर्गा वीर झलकारी जैसी बेटियों की सदा ही निशानी याद रखना, रणभूमि बीच जो फिरंगियों का काल बनी, सिंहनी समान झांसी रानी याद रखना, सिंहनी समान झांसी रानी याद रखना, सिंहनी समान। और अभी इस देश में स्लोगन आया, दिल्ली में रहकर कह रहा हूं यह बात इसलिए कि दिल्ली में सबसे ज्यादा जो अवैध घुसपैठ है तो वह इस दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हुई है। तब जब इस देश में कहा गया बटेंगे तो कटेंगे, उस पर विवाद हो जाता है। मुझे कहना पड़ता है, बड़े लोगों के बीच में यह बात कहता हूं, हम पहले भी बटे रहे, पहले भी छोटी छोटी रियासतों में बटे रहे, राज्य रजवाड़ों में बटे रहे, तब इस देश का, इस धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और आज भी हम छोटी छोटी विचारधाराओं में बटे हैं, राजनीतिक दलों में बटे हैं, अपने हितों के लिए संगठनों में पदों में बट जाते हैं। तब मैं एक पंक्तियां उठाता हूं दादा, मध्यकाल से सुनाता हूं, शुरू करता हूं, सुनिएगा कि छोटे छोटे भू टुकड़ों में, आपको समर्पित करता हूं, दद्दू पारखी व्यक्ति हैं, छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपत्य मान रहे, सबकी अपनी मनमर्जी थी, सबकी अलग विधान रहे, चलता था सबका राजकाज, पर राष्ट्र धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म ध्वजा के झुकने का किंचित भी मन में भान नहीं। एक तरफ थे मुगल घोर अन्यायी व अत्याचारी, दूजे हिंदू भूपतियों की आपस की फूट रही भारी, मुगलों ने अवसर जान पैर इस मिट्टी में भी बढ़ा दिए, हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए, मुगलों को पूरा समय मिला, पहले तो खुद को खड़ा किया, फिर छोटे छोटे राज झड़प इस्लामी शासन बड़ा किया, आए थे चंद लुटेरे पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे, लूटपाट हत्या बलात्कार करने कुत्सित षड्यंत्र लगे, लूटपाट हत्या बलात्कार आए थे। ये चरित्र बताता हूं उनका, आए थे चंद लुटेरे पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे, लूटपाट हत्या बलात्कार करने कुत्सित षड्यंत्र लगे, उनकी सोच जिहादी, उनको कुछ नहीं गवारा था, लूटपाट हत्या बलात्कार करने का मिला इशारा था, ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध निर्बल सम्मुख तलवार लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। दादा राजेश चेतन जी की उपस्थिति हो गई है, मैं प्रणाम करता हूं दादा, सुनाता हूं, मध्यकाल के इतिहास से पंक्तियों को जोड़ रहा हूं दादा, सुनिएगा कि ऐसा इस्लामी मूल
जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्मयुद्ध, निर्बल सम्मुख तलवार लिए, मिलता जो कोई नौनिहाल, निर्दयता से देते संहार, बहन बेटियों की अस्मत करते वो भैंसी तार तार, लूट पाट कर गांवों की सिर काट जवानों के देते, आग जनी कर नष्ट समूची फसल किसानों की देते, बूढ़े असहाय सज्जनों के करते तलवारें आर पार, ठोकर पड़ती जो गर्भ बीच माँ बहनें देती चीत्कार, निर्दयी हंटरों से देते, निर्दयी हंटरों से देते निर्दोषों की चमड़ी उधेड़, अब भाले के ऊपर बेंध मारते थे बच्चे बूढ़े वाधेड़। क्या बात है, वाह। भाले के ऊपर, भाले पर बेंध मारते थे बच्चे बूढ़े वाधेड़, लूट पाट कर गांवों की सिर काट जवानों के देते, आग जनी कर नष्ट समूची फसल किसानों के देते। औरंगजेब सा दैत्य हमारे पूर्वजों ने क्या क्या झेला है वो आप सब तक पहुंचा रहा हूं। अगर मन से कविता सुनेंगे वहां तक पहुंच जाएंगे तो मैं आप वर्तमान में क्या आवश्यकता है वहां तक भी पहुंच जाऊंगा। बूढ़े असहाय सज्जनों के करते तलवारें आर पार, ठोकर पड़ती जो गर्भ बीच माँ बहनें देती चीत्कार, निर्दयी हंटरों से देते निर्दोषों की चमड़ी उधेड़, भाले के ऊपर बेंध मारते थे बच्चे बूढ़े वाधेड़, लूट पाट कर गांवों की सिर काट जवानों के देते, आग जनी कर नष्ट समूची फसल किसानों की देते। औरंगजेब सा दैत्य हिंदुओं पर कहर बरपाता था, काट जनेऊ लाशों से शिखा सूत्र कटवाए गए थे, काट जनेऊ लाशों से वो कांटे पर तुलवाता था, सूत्र सवा मन तौला कर फिर वैसी खाना खाता था, इस्लाम नहीं अपनाने पर लाशों के ढेर लगाता था, मंदिर गुरुद्वारे तोड़ तोड़ भीषण उत्पात मचाए था, जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आवाज दबाए था। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। जजिया कर से कमर तोड़। तब मैं दिल्ली में खड़े होकर कहना चाहता हूं कि नाम किसी रजनी बिटिया का रजिया देना नहीं पड़े, नाम किसी रजनी बिटिया का रजिया देना नहीं पड़े, मेहमानों को जूठी सब्जी भजिया देना नहीं पड़े। यहां पर मुझे नहीं पता कि किस पार्टी के समर्थक लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, आपके हैं, कांग्रेस के हैं, लेकिन जो वीडियो आज के समय में वायरल हो रहे हैं उन्हें देखकर मुझे कहना पड़ता है कि नाम किसी रजनी बिटिया का रजिया देना नहीं पड़े, मेहमानों को जूठी सब्जी भजिया देना नहीं पड़े, अब बिजली पानी केबल देना पड़ जाए तो दे देना, किंतु पूर्वजों की तरह तुम्हें फिर जजिया देना नहीं पड़े। बिजली पानी के बिल देना पड़ जाए तो दे देना, लेकिन पुरखों की तरह तुम्हें फिर जजिया देना नहीं पड़े। तब कहता हूं औरंगजेब सा दैत्य मंदिर गुरुद्वारे तोड़ तोड़ भीषण उत्पात मचाए था, जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आवाज दबाए था, धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब, महफिल थी झंकारे थी, शौर मिला था श्रृंगारों से खूंटी में तलवारें थी, शौर मिला था श्रृंगारों से खूंटी में तलवारें थी। और जब ये सब हो रहा था क्या डूबे थे कलमकार भी घुंघरू की झंकारों में, जो राष्ट्र धर्म ना जगा सके निज राजा की तलवारों में, क्या राज धर्म उपदेश शून्य थे संतों के उपदेशों में, या थे मदांध भूपति सारे अपने ही क्षण कलेशों में, क्या विचरण करते थे साधु केवल भिक्षा हित द्वारों में, जो बता सके ना राज धर्म जा राजा को दरबारों में। अच्छा होता होना क्या चाहिए था, अच्छा होता कविवाणी। आज आशीष अनल दादा जैसे बड़े कवि देश को जगाने का काम करते हैं, अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन अपार, खुल जाते नैन नरेशों के उठता पौरुष का महाज्वार, राष्ट्र भक्ति की ज्वार प्रखर उठती सब साधु पंडों में, जगता हिंदू का स्वाभिमान दिखता पौरुष भुजदंडों में, निर्जन से साधु छोड़ आते कंठी मालाओं को, धारण करते कृपाण तीर बरछी कटार भालाओं को, नवयुवक युवतियां युद्ध हेतु बम बम की करती जय जयकार, माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों के सब श्रृंगार, जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता, राष्ट्र धर्म की रक्षा है पत्थर में धार बना लेता, होते परिणाम सुनहरे सब, ना सुन्नत ना सरिया होता, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता। और जब इस्लाम को मानने वालों के अपने अलग देश होते हैं, यहूदियत को मानने वालों के अपने अलग देश होते हैं,
क्रिश्चियनिटी को मानने वालों के अपने अलग देश होते हैं, सिखिज्म को मानने वालों के अपने एक अलग देश होते हैं, बौद्धिज्म को मानने वालों के अपने अलग देश होते हैं। तब मैं कहता हूं इसी पृष्ठभूमि कर कि बार बार इसी पृष्ठभूमि पर कहता हूं कि बार बार ना भरत भूमि में गजबे की आहट आए, एक अकेली हिंद भूमि ना जिहादों से थर्राए, बार बार ना तोड़ा जाए मंदिर व गुरुद्वारों को, बार बार कोई बचा ना पाए जिहादी हत्यारों को, बार बार ना बहन बेटियां लब जिहाद का हो शिकार, बार बार हिंदू असमत के ऊपर ना होए प्रहार, बार बार ना नौजवान शाका की खातिर हो तैयार, बार बार ना पद्मन को जौहर करना पड़े स्वीकार। हमने कितने अन्याय सहे हैं, हमने कितने अन्याय सहे हैं, बोलो कितना और सहें। भारत एक सराय बना है, बोलो हिंदू कहाँ रहे। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। हमने कितने अन्याय सहे हैं, बोलो कितना और सहें। भारत एक सराय बना है, बोलो हिंदू कहाँ रहे। तब एक संकल्प चाहता हूं कि मिल करके सब करो प्रतिज्ञा, कड़ी से कड़ी जोड़ कर रख दोगे, गजवे वाली तैयारी की तुम कमर तोड़ कर रख दोगे। अपने दिल अपने 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 मन को फौलादी कर शाका को तैयार करो। जहर बुझे जितने खंजर हैं, जहर बुझे जितने खंजर हैं, सबको लगा ठिकाने दो। जहर बुझे जितने खंजर हैं, सबको लगा ठिकाने दो। सरकारों से कह दो हमको हिंदू राष्ट्र बनाने दो। अपने घर के आंगन का, अपने घर के आंगन का ना दूषित ये परिवेश चाहिए। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे स्वयं का भी अपना एक देश वाह चाहिए। भाई वाह। मैं हिंदू हूं, मुझे स्वयं का अपना भी, मैं हिंदू हूं, मुझे स्वयं का भी अपना एक देश चाहिए। और जितने भी लोग आए हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं। एक बार बैठ जाइएगा। और स्वागत। 4 पंक्तियां। जब इस देश का सैनिक, आप बहुत मन से सुन रहे हैं, हमें दादा आशीष अनल जी तक पहुंचना है। जब इस देश का सैनिक देश की रक्षा के लिए जा रहा होता है, तब हमारे देश की वीरांगना, उसकी पत्नी कैसे उसको विदा करती है कि भारती के आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी घत में लगाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इतिहास पे लिखा है, मैंने वर्तमान पे भी लिखा है। जितना समय मैं उसमें आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। भारती के आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी घत में लगाऊंगी। शत्रु के समक्ष शौर्य तेज में न कमी आए, आस्था का दीपक है कि रोज मैं जलाऊंगी। और चौथी पंक्ति पर आपके दिलों का दस्तक दूंगा कि भारती के आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी घत में लगाऊंगी। शत्रु के समक्ष शौर्य तेज में न कमी आए, आस्था का दीपक है कि रोज मैं जलाऊंगी। जाओ तुम राष्ट्रहित लखन सयुद्ध करो, और मिलके जैसे मैं भी नींद को हराऊंगी। और मोहवश संगिनी के पीछे कभी हटना ना, वरना कसम है हारी रानी बन जाऊंगी। वरना कसम है, वरना कसम है हारी रानी बन जाऊंगी। राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ माँ का दुलार लड़ता है। वहां नन्हे मुन्ने बच्चों का नेह लड़ता है, और बहनों की राखी का प्यार लड़ता है। वहां क्या क्या लड़ता है जब एक देश का सैनिक सीमा पर लड़ रहा होता है। अकेले वो सैनिक नहीं होता है। राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ माँ का दुलार लड़ता है। वहां नन्हे मुन्ने बच्चों का नेह लड़ता है, और बहनों की राखी का प्यार लड़ता है। वहां बाप की दवाई और बेटी की विदाई, संग संगनी का सारा श्रृंगार लड़ता है। वहां सरहद पे सामने तो लड़ते हैं लाडले, पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है। वहां पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है। वहां तब मैं अपनी मातृशक्ति के नाम एक अंतिम 4 मिनट की कविता कहकर अपना स्थान लेता हूं। महासती महारानी। चेतन जी एक बार इनके लिए तालियां बजनी चाहिए पीछे तक। बहुत बहुत प्रणाम। यह मंच मेरे जीवन का बहुत बड़ा मंच है। 143वीं गोष्ठी है, और 143 का जीवन में क्या महत्व है। मैं आज के युवा जो 143 पर लगे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वो देश के लिए आई लव यू का प्रयोग करें, रियल लाइफ में आए और हमारे देश और धर्म के लिए काम करें। तब मैं माँ सती पद्मिनी पर वो कविता पहुंचाता हूं, क्योंकि मेरी माताओं की उपस्थिति है और हमारे देश की माताओं ने क्या क्या किया है। हम ऐसे नहीं यहाँ पर आ गए हैं, आज हम मोबाइल पर बैठ के रील बना लेते हैं, लेकिन इस रील से बचने के लिए अगर वो माँ पद्मिनी, सिर्फ इतना ही तो कहा गया था कि दर्पण में अपना चेहरा दिखाना है, अगर उतना कर देती तो पूरी रियासत बच जाती हो सकता है, लेकिन उसने नहीं। हमारी माँ का चरित्र ऐसा नहीं था। उन्होंने जौहर की पवित्र आग में जलना स्वीकार किया, लेकिन दर्पण से अपना सूरत दिखाना भी स्वीकार नहीं किया। तब मैं कहता हूं कि धन्य धन्य ये पुण्य भूमि। थोड़ा सा जागृत होके, थोड़ा सा इतिहास में आकर सुनिएगा, वहां तक पहुंचिएगा कि धन्य धन्य ये पुण्य भूमि,
ये धन्य हमारी थाती है, धन्य हमारी ये वसुधा जो रत्नों को उपजाती है, धन्य हमारी ये संस्कृत जिस पर हम गौरव करते हैं, धन्य हमारी आन बान जिस पर हम जीते मरते हैं, धन्य हमारी मातृशक्ति जो जग को पाठ पढ़ाती हैं, स्वयं शक्ति के कई रूप धर इस धरती में आती हैं। धन्य धन्य मैं उसी शक्ति के रूपों का आराधक हूँ, लिए हाथ में कलम बना मैं उसी शक्ति का साधक हूँ। हे शक्ति मुझे दो शक्ति लिखूं मैं गौरवमयी कहानी को, इतिहासों में दबी हुई उस गोहिल वंश की वाणी को, शशि मयंक समतेज सूर्य से तेज क्षीर से पानी को, सीता जैसी सती और हारी जैसी बलिदानी को, मुगलों का दम्भ मिटाने वाली माटी राजस्थानी को, शक्ति शौर्य साहस सतीत्व की उस संपूर्ण निशानी को, वीर सिंहनी पतित पावनी दुर्गा लक्ष्मी कल्याणी को, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को। क्या बात है, वाह। 16,000 की। एक बार तालियों का महोत्सव करिएगा तो इतनी तेज करिएगा कि दिल्ली में जो बैठ कर एक काब संध्या हो रही है तो कहीं ना कहीं चित्तौड़ के किले की दीवारें तक हिल जाएं। एक बार जोरदार तालियों का अभिषेक महासती मां पद्मिनी के नाम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी का। कहां से थी वह मां, कहां से कैसे चित्तौड़ तक आई? कि भरत भूमि के दक्षिण में रमणी क्षेत्र एक आता था, जहां वीर विक्रम सिंह जी का धर्म ध्वजा लहराता था। यहां आर्य विद्वानों ने बौद्धों को जाय हराया था। जपनापुरी नरेश ने वैदिक धर्म आर्य अपनाया था। जिनकी पुत्री सकल विश्व में ऐसी एक तरुणाई थी, रूप गुणों में नहीं पद्मिनी की दूजी परछाई थी। देख पद्मिनी की सूरत को देवलोक हर्षाता था। उस युवती का नूर निशा को भी दिनमान बनाता था। यौवन की मोहक सुगंध बेला कचनार चमेली थी। नर्म रेणुका से कपोल नक्शे शिखतक अलबेली थी। चपल चंचला सा चितवन भौहों का रूप कटारों सा। अधर सुधारस के जैसे उन्माद गंग की धारों सा। नर्म रेण से अधर सुधारस के जैसे उन्माद गंग की धारों सा। स्याह मेघ से घने केस भी कृष्ण पक्ष से लगते थे। दोनों बाजुएं लहराती जो सरता दिशा बदलती हो, दोनों बाजुएं लहराती जो सरता दिशा बदलती हो, दोनों बाजुएं लहराती जो सरता दिशा बदलती हो। जब चलती वो ऐसी जैसे हिरनी कुलाट भर चलती हो। शोभित मर्यादित क्षेत्र जलध के बने वक्र से लगते थे। शोभित मर्यादित क्षेत्र जलध के बने वक्र से लगते थे और हाथों की दोनों रेखाओं में शंख चक्र से दिखते थे। सौंदर्य प्राकृतिक ऐसा था जैसे बसंत इठलाता हो या क्षीर नीर के बीच बैठकर हंस मधुर ध्वनि गाता हो। उस पर जब श्रृंगार करें तो सुघर सलोनी लगती थीं। तीन लोक की सुंदरता भी उस पर बौनी लगती थी। वाह भाई वाह। तीन लोक की सुंदरता भी। ये तो उनके सौंदर्य का और उनके शौर्य का चित्रण देखिएगा कि रूप गुणों के साथ तेज से भरी हुई छत्राणी थी। रूप गुणों के साथ तेज से भरी हुई छत्राणी थी। धर्म कर्म में दक्ष मनहु वो पूर्ण प्रज्ञ ब्रह्माणी थी। युद्ध कला में दक्ष ढाल तलवार चलाने वाली थी। चीर शत्रु का वक्ष युद्ध भूचाल मचाने वाली थी। वो जगदम्बा थी, वो काली थी, वो खप्पर वाली होती थी, वो महागौरी माँ के त्रिशूल जैसा मतवाली होती थी। अश्रूढ़ हो दोनों हाथ बाणों की वर्षा करती थी। उसकी कमान की ताकत से लाखों की सेना डरती थी। बिजली की चपल तरंगों सा थरथर वो बाण चलाती थी। बिजली की चपल तरंगों सा सरसर वो बाण चलाती थी। भुजदंड काट दुष्टों के वो मुंडों का ढेर लगाती थी। करती जहां भीषण युद्ध वहां अंधेर दिखाई देता था। गजवाज मनुज की लोथों का बस ढेर दिखाई देता। वाह 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 वाह। गजवाज मनुज की लेथों का बस ढेर दिखाई देता था। सौम्य रूप में जो राधा सी सरल सर्जना लगती थी, रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना लगती थी। रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना लगती थी। और बीच की कुछ पंक्तियां छोड़ते हुए मैं उस दृश्य तक पहुंचता हूं कि रावल रतन सिंह खिलजी की कैद से मुक्त होकर इतिहास में आइएगा और खिलजी की कैद से मुक्त होकर चित्तौड़ राज दरबार में पहुंच गए हैं। तब वे अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, उनके सैनिक जब ये मान चले कि हम उनके खिलजी के घर से जाकर अपने राजा को छुड़ा ले गए तो कहीं ना कहीं वो उन्माद में डूब गए। तब अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये पंक्तियां आप ये मानकर सुनिएगा कि चित्तौड़ राज दरबार के आप सभी वो योद्धा हैं और ये पंक्तियां आपके सामने हो रही हैं। तब सुनिएगा। राजा रतन सिंह कहते हैं कि चला व्यवस्थित राज हमारे जनहित नेक विधानों से, चला व्यवस्थित राज्य हमारे जनहित नेक विधानों से और सुरक्षित रहा सदा तुम वीरों के बलिदानों से। लेकिन तुमको दिखता जो ये उगता हुआ सवेरा है, उसके पीछे मुझको दिखता काली घटा का डेरा है। क्योंकि बैठा शत्रु क्रुद्ध हो देख युद्ध का पानी,
अब की खिलजी भेजेगा लड़ने को लाखों सेनानी। इसीलिए कहते हैं अपने सैनिकों से, इसीलिए मेवाड़ धरा की आन तुम्हारे हाथों में, गोहिल वंश का मान, रक्त का चांद तुम्हारे हाथों में। वीर सपूतो तुमने अपना पौरुष सदा दिखाया है। कितने ही युद्धों में तुमने केसरिया लहराया है। शत्रु दलों में खलबल होती मेवाड़ी तलवारों से। कितने ही तो गश खाते हैं देख खटकी धारों से। कितनी तो सेनाएं तुमसे युद्ध छोड़कर भागी हैं। कितनों ने डर से मेवाड़ी सीमा कभी न लांगी है। कितने ही रणवीर सुरमा पानी पानी चिल्लाए हैं। कितने तो इस पानी से हो पानी पानी घबराए हैं। कितनों की ललकार मात्र से पुर्जे ढीले हो जाते हैं और सामना होते ही कपड़े गीले हो जाते हैं। बात है, वाह 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 वाह। कहते हैं रावल रतन सिंह, और सामने आते ही कपड़े गीले हो जाते हैं। लेकिन सचेत भी कर रहे हैं, लेकिन अब की अग्नि परीक्षा है सबकी शमशीरों की। शाका युद्ध चुनौती होती रण के असली वीरों की। चले जाएं वो जिनको अपने घर की याद सताती हो। चूड़ी बिंदिया कंगना रोली जिनको ज्यादा भाती हो। शाका करने से भी बेहतर जिनको अपना घर लगता हो। और काल से ताल ठोकने में जिनको डर लगता हो। चले जाएं वो जिन्हें लौटकर आने की अभिलाषा हो। शेष न जिनकी तलवारों में भीषण रक्त पिपासा हो। चले साथ में जितने सब इतिहास बनाने वाले हों। शाका की झांकी की सच्ची शान बढ़ाने वाले हों। लाखों की सेना में हाहाकार मचाने वाले हों। और काल के सम्मुख भी जो ना घबराने वाले हों। जब रावल रतन सिंह ने ऐसा कहा, इतना सुनते ही मेवाड़ी सैनिक सब हुंकार उठे। खींच म्यान से तलवारें जय जय एकलिंग पुकार उठे। जय महादेव जय महाकाल सब एक साथ ही बोल उठे। जय चामुंडा की बोल बाजुओं के सब बंधन खोल उठे। जीते जी इस मिट्टी में अभिमान हमारा जेवर है। गोहिल वंश की आन बान व शान हमारा तेवर है। हम पहन केसरी बाना रण में अब भूचाल मचा देंगे। खिलजी की सेना को टिड्डी दल सा काट भगा देंगे। खिलजी की सेना को टिड्डी दल सा काट भगा देंगे। रे करो, कहते हैं सैनिक कहते हैं आपस में, रे करो केसरी तिलक, लहू से धरती लाल दिखाई दे। कूच करो शाका को बस आंखों में काल दिखाई दे। खुले दुर्ग के द्वार, आग का वो दावानल फूट गया। चित्तौड़ी चीते निकल पड़े, गुब्बार रेत का फूट गया। हाथी घोड़े पैदल सैनिक अपने मोहरे तान चले। बिल्कुल जीवंत करता हूं पंक्तियों को दर्शकों कि हाथी घोड़े पैदल सैनिक अपने मोहरे तान चले। बर्छी भाले तलवारें ले चुन तीर कमान चले। बच्चे बूढ़े नौजवान सब लिए दुधारी ठन बैठे। आंखों में अंगार भरे वो खिलजी दल पर तन बैठे। रावल के सैनिक भी आगे बढ़कर मृत्यु बांट रहे थे और खिलजी की सेना को टिड्डी दल के जैसा काट रहे थे। रावल का घोड़ा भी रण में अमर कहानी गढ़ता जाता। रतन सिंह को लिए शत्रुओं की सेना पर चढ़ता जाता। एक पल में वो इधर दिखे, एक पल में उधर दिखे, दूजे फरार हो जाता था। पलक झपकते हाथी के सिर पे सवार हो जाता था। रावल संहारते मुगलों को वह मूल फोड़ता जाता व्यूह तोड़ता जाता था। घोड़े का देखिएगा काम कि रावल संहारते मुगलों को वह व्यूह तोड़ता जाता था। मदमस्त हाथियों के टापों से मूल फोड़ता जाता था। रावल संहारते मुगलों को वह व्यूह तोड़ता जाता था, मदमस्त हाथियों के टापों से मूड़ फोड़ता जाता था। अंतिम पंक्तियां हैं कि कुछ सौ मेवाड़ी योद्धा लाखों मुगलों को छका रहे थे। शाका करके मातृभूमि का अपना कर्जा चुका रहे थे। युद्ध भूमि में जगह जगह पर कटे हुए धड़मुंड पड़े थे। कहीं अश्रु के 2 टुकड़े, कहीं गजों के सुंड पड़े थे। अंतड़ियां बाहर थीं कुछ वीरों की, घायल हाथ समेट रहे थे। शीश अलग थे वीरों के तो धड़ आपस में भेंट रहे थे। मेवाड़ी धरती लाल हुई, शाका का अमर विधान हुआ। मुगल सल्तनत से लड़ते जिन वीरों का बलिदान हुआ, गजवाए हिंद को रोका जिनने पुष्प सुमन अर्पित कर लो। जौहर शाका के लाखों बलिदानों का तर्पण कर लो। जौहर शाका के लाखों बलिदानों का तर्पण कर लो। बोलिए भारत माता की जयकारा वीर बजरंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चेतन नितिन खरे। अगर आपको अच्छे लगे हो
तो एक बार फिर से इनके लिए तालियां बजनी चाहिए।